हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट टू फोर्थ तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उस वीडियो के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है, from the choices given below choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है और साथ में आपको ग्राफ गिवन है। सो फर्स्ट जो ग्राफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, वो है फिगर 4.6 का ग्राफ। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में वो है फिगर 4.7 के लिए। अभी हमें सबसे पहले सॉल्व करना है फॉर फिगर 4.6। सो फिगर 4.6 में आपको 4 इक्वेशंस गिवन है। उन 4 इक्वेशंस में से आपको एक इक्वेशन ऐसी फाइंड करनी है जो इस लाइन की इक्वेशन हो। इस लाइन की इक्वेशन मीन्स 0, 0, -1, 1 एंड 1, -1। इन तीनों सॉल्यूशंस को सेटिस्फाइड करे वो इक्वेशन हमें इन 4 इक्वेशंस में से फाइंड करनी है। सो देखते हैं 4 इक्वेशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है y = x, सेकेंड है x + y = 0, थर्ड है y = 2x एंड फोर्थ है 2 + 3y = 7x। अब आपके पास जो 3 सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस को आप 1 बाय 1 इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन इन तीनों सॉल्यूशंस को सेटिस्फाइड कर रही है। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ y = x। अब अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं सपोज़ x = 0 लिया मैंने, सो y = 0 हो गया। मीन्स 0, 0 वाला जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं, अगर मैंने x = -1 लिया, सो y = कितना हो जाएगा -1। सो यहाँ -1, 1 सॉल्यूशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे कि थर्ड सॉल्यूशन की वैल्यूज़ को भी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब कोई भी लाइन ड्रॉ होती है किसी भी इक्वेशन की और उसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं उस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं या उस जो भी पॉइंट्स उस लाइन पे प्लॉट हो रहे हैं, वो जो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। मीन्स उस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज़ आती हैं। बट यहाँ पे आपको इन 3 सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन की वैल्यूज़ इक्वेशन में सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। मीन्स आपकी ये इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है x + y = 0। अब सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करते हैं और सपोज़ अगर मैंने y = 0, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट में किस फॉर्म में लिखा जाता है x, y। अब अगर y की वैल्यू मैंने 0 ली, सो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। मीन्स फर्स्ट सॉल्यूशन 0, 0 सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैंने x की वैल्यू -1 ली, ठीक है, और प्लस y = 0 है, सॉल्व किया तो y = कितना हो जाएगा 1। मीन्स -1, 1 वैल्यू जो है वो भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली प्लस y = 0, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। मीन्स 1, -1। थर्ड सॉल्यूशन भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो गए। अब तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो गए मीन्स ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की लाइन है, x + y = 0। मीन्स आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, आपकी सिर्फ इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी x + y = 0। क्यों? क्योंकि जब हमने इन तीनों सॉल्यूशंस को सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो ये तीनों सॉल्यूशंस सेटिस्फाइड हुए इस इक्वेशन में। और हमने सेकेंड इक्वेशन के बाद में बाकी जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी उसे हमने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इन 4 जो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें से एक इक्वेशन को चूज़ करना था और उनमें आपको देखना था कि ये तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो हमें सेकेंड जो इक्वेशन थी वही ऐसी मिल गई जिसमें ये तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहे थे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि जो सेकेंड इक्वेशन है वो गिवन लाइन की इक्वेशन है, बाकी जो रिमेनिंग 3 इक्वेशंस हैं वो क्या है, वो इस इक्वेशन की मतलब इस लाइन की इक्वेशंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट फिगर जो कि क्या था 4.6। अब सिमिलरली हमसे इन्हें 4.7 के लिए भी क्वेश्चन पूछा है। सो हमें उसके लिए भी ग्राफ गिवन है। उसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देन उस पर भी 4 इक्वेशंस गिवन है। उन 4 इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे कि उस 4 इक्वेशंस में से गिवन सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं। सो ग्राफ देखते हैं। फिगर 4.7 का ग्राफ है
इस टाइप का वाई एक्सेस, ये आपको पता है माइनस वाई होता है। एक्स एक्सेस, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का भी रिविजन कर लेते हैं। ओके, एक्स एक्सेस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इन दोनों लाइन का वो होता है ओरिजिन। सो इस लाइन में पॉइंट्स गिवन है 1 2 3, -1 -2, -1 -2 -3, 1 2 3 4, और पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0, 2, 2, 0, -1, 3, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, अब हमें सॉल्यूशन कौन कौन से गिवन है, मीन्स इक्वेशन, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एंड सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, थर्ड y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये 4 इक्वेशंस गिवन है। इन 4 इक्वेशंस में से हमें गिवन सॉल्यूशन कौन कौन से सॉल्यूशन गिवन है? -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। ओके, ये 3 सॉल्यूशंस हैं और हमें इन तीनों सॉल्यूशंस को देखना है कि ये तीनों सॉल्यूशंस किस इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट को सॉल्व किया था, मीन्स फिगर 4.6 को, सिमिलरली हम 4.7 को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन है -1, 3। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं x प्लस 2। ओके, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है -1, 3। अब आपको पता है ब्रैकेट में x, y के फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं x की वैल्यू को अगर -1 लूँ, सो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। सो -1, 3 जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अब अगर जब इस पर सेटिस्फाइड एक सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो रिमेनिंग जो 2 है हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इक्वेशन की लाइन ड्रॉ होती है तो उसमें जितने पॉइंट्स आते हैं या जितने पॉइंट्स प्लॉट होते हैं वो सब की सब उसे सेटिस्फाइड करते हैं। सो अगर एक नहीं कर रहा मीन्स ये इक्वेशन है ही नहीं इस लाइन की। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें भी हम फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है उसे रख के देखते हैं। अब y इज इक्वल टू -1 -2, सो y इज इक्वल टू -3। अब हमें जो सॉल्यूशन है वो है -1, +3, और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? -3। सो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन भी इसका सॉल्यूशन इक्वेशन नहीं है लाइन की, सेकेंड इक्वेशन भी नहीं है। सो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। इसमें भी सिमिलरली फर्स्ट सॉल्यूशन को पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 3। सो y इज इक्वल टू 3 मीन्स -1, 3 जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाइड हो गया। ओके, -1, 3 सॉल्यूशन था, मैंने x की जगह पे -1 रखा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 आ गई मीन्स जो फर्स्ट सॉल्यूशन है -1, 3 वो सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकेंड के लिए करते हैं सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन है 0, 2 मीन्स y इज इक्वल टू -0 प्लस 2, सो y इज इक्वल टू 2। सो 0, 2 द सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइड फॉर दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? y इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो 0, 2 सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। y इज इक्वल टू, अब 2, 0 मीन्स अगर मैं x की जगह पे 2 रखूँगी, थर्ड सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, +2। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। सो 2, 0 सॉल्यूशन भी जो था वो सेटिस्फाइड हो गया। मेनली यहाँ पे तीनों सॉल्यूशंस क्या है? सेटिस्फाइड हो गए, मीन्स यहाँ पे -1, 3 भी सेटिस्फाइड है, 0, 2 भी, 2, 0 भी। सो ये जो इक्वेशन है मीन्स थर्ड इक्वेशन, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब जो गिवन लाइन है जिसमें सॉल्यूशंस आ रहे हैं -1, 3, 0, 2, 2, 0, ये तीनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन में मीन्स y इज इक्वल टू -x प्लस 2 में सेटिस्फाइड हो रहा है। फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सिमिलरली जैसे प्रीवियस फिगर 4.6 में हमने सॉल्व किया था कि सेकेंड पार्ट जो सेकेंड गिवन इक्वेशन थी वो सेटिस्फाइड कर गई तीनों इक्वेशंस को, तीनों सॉल्यूशंस को, तो हमने बाकी रिमेनिंग को सॉल्व नहीं किया। अब सिमिलरली यहाँ पे थर्ड पार्ट जो थी इक्वेशन y इज इक्वल टू -x प्लस 2 वो सेटिस्फाइड हो गई इन तीनों सॉल्यूशंस में से। सो स्टूडेंट्स हमने इसमें भी फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया। सो स्टूडेंट्स हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के फिगर 4.7 का आंसर है इक्वेशन थर्ड y इज इक्वल टू -x प्लस 2 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन
मीन्स जो इक्वेशन लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x+2। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमने सॉल्व कर लिया 5th क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसके थ्रू आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मेनली आपके जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने हैं। मीन्स आपको या तो इक्वेशन गिवन होगी, उसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे, देन आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, या आपको जैसे अभी हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको ग्राफ गिवन था ऑलरेडी। ओके, उसमें ग्राफ आपको गिवन था, सॉल्यूशन गिवन थे, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड करना था कि इक्वेशन कौन सी है। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। सो देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है। 6th क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मीन्स जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। ओके, ये आपको एक वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है कि जो फोर्स है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, मीन्स x और y, ऐसे 2 वेरिएबल्स लेने होंगे। देन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। मतलब 5 यूनिट्स हमें फोर्स कांस्टेंट है। ओके, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपको कांस्टेंट फोर्स गिवन है, इसी को लेके आपको इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की, x और y। ओके, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। सो हमें वर्क डन भी गिवन है, वर्क डन हमें निकालना है 2 यूनिट्स का, जब आपका फोर्स 2 यूनिट का हो, सेकेंड जब आपका फोर्स 0 यूनिट का हो। ओके, सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो इक्वेशन जो आपको गिवन है आपको 2 वेरिएबल्स में बनानी है। ओके, अब आपको फोर्स और डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी, ये 2 आपको जो वर्ड्स है ये वर्ड प्रॉब्लम में आए हैं। सो हम क्या करते हैं कि x को लेट कर लेते हैं डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉडी ने। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देन y को हम ले लेते हैं वर्क डन। ओके, और इस क्वेश्चन में गिवन है तो हमने y को वर्क डन ले लिया और 5 यूनिट्स हमारा कांस्टेंट फोर्स। सो वर्क डन y इज इक्वल टू कितना होता है, Fx। ओके, फोर्स और x मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल Fd होता है। W इज इक्वल टू वर्क डन जो होता है, वर्क डन को हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। सो हमें इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग फोर्स आपको कांस्टेंट आपको पहले ही बता दिया था 5 यूनिट्स, सो 5x। सो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी इक्वेशन फॉर्म। ओके, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम क्या करते हैं कि उनने हमसे पूछा था कि 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स का अगर फोर्स होगा तो हमारा जो वो होगा वर्क डन वो कितना होगा। ओके, तो अब वर्क डन हमें पता करना है। अब 2 यूनिट्स और 0 यूनिट आपको डिस्टेंस बताया था। सो डिस्टेंस, अब अगर फर्स्ट 2 यूनिट का मेरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी भी बॉडी ने, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, 10 यूनिट्स, मीन्स वर्क डन कितना हुआ 10 यूनिट्स का। सेकेंड कंडीशन है 0 यूनिट की, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, सो 0 यूनिट्स, मीन्स उस टाइम पे कोई वर्क नहीं होगा। और जब हमारा एक्सेलरेशन फोर्स और डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन इन क्वेश्चन 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट जो था 2 यूनिट्स का, तो जब y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 किया तो 10 यूनिट्स आ गया वर्क डन। 0 यूनिट के लिए वर्क डन 0 यूनिट। सो स्टूडेंट्स हमने जो सॉल्यूशन इक्वेशन जो गिवन थी, इक्वेशन नहीं सॉरी वर्ड प्रॉब्लम में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गिवन थी। ओके, सिचुएशन जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इस इक्वेशन के थ्रू हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। सो स्टूडेंट्स ग्राफ तो हम कैसे प्लॉट करते हैं, वही हमारा बॉक्स जो हम एक्सरसाइज 4.2 में भी बनाया था हमने। कितने कॉलम्स होते हैं इसमें, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। ठीक है, फर्स्ट फॉर x एंड सेकेंड फॉर y। अब अपना सिंपल रूल कि x की वैल्यू सबसे पहले 0 ले लेंगे, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0।
अब जब y की वैल्यू 0 हो गई तब नेक्स्ट टाइम हम y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो हम यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 ले लूँ, अब मैं x की वैल्यू 1 लूँगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सो 2 सॉल्यूशंस आ गए, इनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 2 सॉल्यूशंस कौन से आए, 0,0 जो कि कहाँ प्लॉट होगा, ओरिजिन पे, एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज 1,5। अब आई बारी हमारी ग्राफ प्लॉट करने की। सो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ फॉर y एक्सेस, ये हो गई x एक्सेस पॉजिटिव, नेगेटिव x एक्सेस एंड नेगेटिव y एक्सेस। दिस पॉइंट वाज फॉर ओरिजिन 0,0। ओके, अब x एक्सेस के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो x एक्सेस ब्रैकेट आपको पता है x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो 0 to 1 मीन्स अगर x की वैल्यूज़ देखें तो 1 तक आ रही है। हमने लाइन थोड़ी काफ़ी बड़ी ड्रॉ कर ली है, तो हम इसमें 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सेस के देखें तो 0 to 5, सो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। और ये अब नेगेटिव नंबर्स तो आए नहीं हमारे सॉल्यूशन में, सो हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। इसमें हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इतना भी छोटा से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ तो है नहीं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशंस हैं इसके अकॉर्डिंग मार्क करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,0 पे, यहाँ मार्क कर लेते हैं, ऑलरेडी 0,0 लिखा हुआ है। सेकेंड सॉल्यूशन है 1,5 मीन्स x एक्सेस का 1 एंड y एक्सेस का 5, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा 1,5। अब हमें क्या करना होता है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से भी होके जाएगी, ओके। 0,0 मतलब ओरिजिन से होके टच होके जानी चाहिए, ठीक है। आप अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे, आप सेंटीमीटर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगी, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट है 0,0, सेकेंड पॉइंट है 1,5, और ये किसकी इक्वेशन है, मतलब ये किस इक्वेशन की लाइन है, y इज इक्वल टू 5x। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन की लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि आपने लाइन किसकी ड्रॉ करी है, मतलब किस इक्वेशन के थ्रू आपने ये सॉल्यूशंस फाइंड किए, और फिर सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपने कैसे लाइन ड्रॉ करी। तो लाइन में जो पॉइंट्स आएंगे उसे तो आपको लिखना ही है कि 1,5 पॉइंट है, ये 0,0 है मीन्स ओरिजिन है, और किस लाइन का पॉइंट है, मतलब किस इक्वेशन की लाइन है, y इज इक्वल टू 5x। सो स्टूडेंट्स, अब हमने सॉल्व कर लिया 6th क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देन हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन में हमें क्या था कि वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी। उस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हमें वर्क डन भी निकालना था। 2 यूनिट और 0 यूनिट ऐसे आपको पार्ट गिवन थे। उसमें हमने फॉर्मूला जो इक्वेशन क्वेश्चन के थ्रू बना, सिचुएशन जो गिवन थी उसके थ्रू जो इक्वेशन बनी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके वर्क डन निकाला। वर्क डन निकालने के बाद हमने इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले, देन ग्राफ प्लॉट किया। अब हमें सॉल्व करना है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा एक 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के। टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है। अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्हें 100 रुपीज़ दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके जमा किए हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। मतलब लीनियर इक्वेशन कैसी लिखनी होगी, चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग, 2 वेरिएबल्स वाली, x, y, ओके। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, तो हमें सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और देन हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा इक्वेशन क्या बनेगी कि यामिनी और फातिमा, ओके, अगर x में लूँ फॉर यामिनी एंड y फॉर फातिमा, ओके, मीन्स x डिनोट करेगा यामिनी को और y डिनोट करेगा फातिमा को। तो दोनों ने कंट्रीब्यूट करके 100 रुपीज़ कलेक्ट किए, मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ओके। सो ये हो गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करना है। सो हमारा फिक्स जो एक बॉक्स है, 3 कॉलम्स 2 रोज, फर्स्ट फॉर x एंड सेकेंड फॉर y। x की वैल्यू 0, जो बेसिक प्रोसेस अभी तक हम करते आ रहे हैं। सो y की वैल्यू 100, अब y की वैल्यू 0, so x की वैल्यू 100,
सो दो सॉल्यूशन आए हैं 0, 100 एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज़ 100, 0। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ये होता है y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन 0, 0। ओके, अब पॉइंट्स देख लेते हैं। तो x एक्सिस के पॉइंट है 0, 100। अब स्टूडेंट्स सिर्फ 0, 100 है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 20 की टेबल भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना हो, बड़ा नहीं बनाना हो तो 50 की ले लीजिए। सो 20, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, सिमिलरली आप y एक्सिस में भी कर लीजिए इसी 20, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, नेगेटिव वैल्यूज़ है नहीं तो हम वापस अगेन शॉर्ट कर देते हैं ग्राफ को, यहाँ पे कर देते हैं। ओके, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए रहता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जो सॉल्यूशन निकले उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0, 100 मीन्स एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 100, सो 0, 100। सेकेंड सॉल्यूशन है 100, 0 मीन्स एक्स एक्सिस 100 एंड वाई एक्सिस 0। दो पॉइंट्स आ गए, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाएगी। और अब ये लाइन किसकी है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। सो x + y इज इक्वल टू 100। सो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था कि यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट्स थी क्लास 9 की, उन्हें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो कि अर्थक्वेक से जो विक्टिम्स थे उनको हेल्प करने के लिए एक फ़ंड था, उसमें उन्हें अपने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करके जमा किए। सो x + y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन बनाना भी काफ़ी सिंपल था। इक्वेशन हमने फॉर्म करी, देन उसके बाद हमने एक बॉक्स जो हमारा फिक्स बॉक्स है जिसके थ्रू हम इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। सो 0, 100 एंड 100, 0 दो सॉल्यूशंस आए। देन उसके बाद फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। हमने यहाँ पे 20 की स्केल ली, 20 की स्केल लेके हमने 0, 100, 0 ऐसे दो पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करी। सो स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व कर लिया 7th क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देन हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में गिवन है इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करती है सेल्सियस में, और वो लीनियर इक्वेशन है 9/5C + 32। इस इक्वेशन जो क्वेश्चन है आपका 8, उसमें आपको 5 पार्ट्स गिवन है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मीन्स ये जो इक्वेशन हमें गिवन है above using Celsius for x एक्सिस एंड Fahrenheit for y एक्सिस, मीन्स हमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें y एक्सिस डिनोट करेगा फ़ारेनहाइट को और x एक्सिस डिनोट करेगा सेल्सियस को। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव सेल्सियस डिग्री, यहाँ पे नेगेटिव फ़ारेनहाइट, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 ही रहेगा, 0, 0। ओके, तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम हमारा फिक्स बॉक्स जिसमें 3 कॉलम्स 2 रोज, फर्स्ट फॉर, अब हमेशा हम क्या बोलते थे, फर्स्ट फॉर एक्स एक्सिस जो रो होती थी एंड सेकंड फॉर वाई एक्सिस, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमने लेट किया है C मीन्स सेल्सियस और वाई एक्सिस को लेट किया है F मीन्स फ़ारेनहाइट। सो अगर मैं C को वैल्यू 0 लूँ सो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 32। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू को 0 लिया तो अगर हम सॉल्व करेंगे सो 9/5C + 32, सो 9/5C - 32 हो जाएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में अगर मैं से वहाँ पे शिफ्ट करूँ तो 9C इज इक्वल टू -32 × 5, सो C इज इक्वल टू -160/9 विच इज़ इक्वल टू -17.3 अप्रॉक्स। इसके आगे पॉइंट में आप और भी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू मैंने आपको बताई -17.3। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया सेकेंड पॉइंट मीन्स सेकेंड सॉल्यूशन, सो -17.3। सो फर्स्ट सॉल्यूशन आया है 0,2, 0,32 एंड सेकेंड सॉल्यूशन आया है -17.3, 0। ओके, अब इन दो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू आप देखेंगे तो -17.3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू 32 तक जा रही है। तो हम 8 की स्केल ले लें। अगर मैं 8 की स्केल लूँ तो
ओके, अगर 8 की टेबल की जो स्केल है 8, 16, 24, 32, 40, सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी यही स्केल ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 17.3 और एक है 32। सो 32 तो इस पर डायरेक्टली मार्क हो जाएगा और 17.3 8, 16 और 24 के बीच में लाया हो जाएगा। सो 8, 16, 24, 32 एंड 40। सिमिलरली हम नेगेटिव सेल्सियस -8, -16, -24, -32, -40। वाई एक्सेस मीन्स नेगेटिव फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो आई नहीं है, तो हम इसे शॉर्ट कर देते हैं डायरेक्टली। अब जो सॉल्यूशंस आए उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,32 मीन्स एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस 32। सो यहाँ पे आएगा पॉइंट 0,32। सेकेंड पॉइंट है -17.3, 0। अब -17.3 यहाँ पे आएगा और कॉमा 0। सो यहाँ पे -17.3, 0। ओके, कॉमा 0 यहीं पे मार्क होगा एक्स एक्सिस पे। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस होके आती है। सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। एक आई दोनों सॉल्यूशंस की, फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,32, सेकेंड है -17.3, 0। इस सॉल्यूशन पे आप लिख दीजिए ये जो लाइन है आपकी इक्वेशन 9/5c + 32 मीन्स ये इस इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ करी है जिसके दो सॉल्यूशन है 0,32 एंड -17.3, 0। सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट। इस इक्वेशन को लिखे रहने देते हैं क्योंकि इसी इक्वेशन के बेस पे हमें पूरा 8th क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। ये जो ग्राफ था ना ये फर्स्ट पार्ट में था, आपको फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करना था जिसमें आपको एक्स एक्सिस सेल्सियस और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट लेना था। सो सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, टेम्परेचर मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा टेम्परेचर। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे F = 9/5 × 30 + 32। ओके, 5 6 30, F = 54 + 32। ओके, सो F = कितना हो जाएगा 86। सो F की वैल्यू कितनी आएगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है F = 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जब सेल्सियस की वैल्यू, मतलब जब टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो स्टूडेंट्स ये हुआ सेकेंड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 1 बाय 1 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कैसे सॉल्व करें, कि हमने कैसे फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ किया, फिर कैसे हमने सेकेंड पार्ट में इक्वेशन में जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाली। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट में गिवन है अगर आपको F की वैल्यू मीन्स फ़ारेनहाइट आपके पास 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, सो सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी मीन्स C की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो 95 = 9/5 C + 32। नेगेटिव करते हैं 95 - 32 9/5 C। ओके, सो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 363 × 5 9C। ओके, 95 - 32 करेंगे तो 63 होगा। 63 के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5315 = 9C। सो C = 315/9, 9 3 = 27। ओके, फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 315, 9 3 हो गया 27, 4 9 5 45। सो C = आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे हैंस व्हेन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर converts in
Celsius, so it was 35 डिग्री सेल्सियस। जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो वो कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स ये हो गया थर्ड पार्ट सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। ओके, आपको जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें ही सही आपने पहले ग्राफ ड्रॉ किया, फिर देन आपने यहाँ पे सेल्सियस गिवन था, फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर निकाला, फिर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन था, सेल्सियस में निकाला। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर मीन्स सी की वैल्यू आपको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो इस कंडीशन में एफ़ की वैल्यू कितनी होगी, मीन्स फ़ारेनहाइट में कितना होगा टेम्परेचर, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हमारे एफ़ की वैल्यू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हुई सो सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने अभी जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें हम ऑलरेडी ज़ीरो करके देख चुके हैं, बट हम इसे डायरेक्ट वापस सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन है 9/5 c + 32। ओके, f इज इक्वल टू 9/5 c + 32। अब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंडीशन के आंसर देना है। फर्स्ट कंडीशन अगर लेंगे जब हम c की वैल्यू 0 रखेंगे सो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सेकेंड में जब हमें क्या करना है कि f की वैल्यू 0 लेना है तो अगेन हम वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। सो 0 इज इक्वल टू 9/5 c 32, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सिमिलरली हमें वैसे ही सॉल्व करना है। -32 × 5 इज इक्वल टू 9c। ओके, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 16 -60/9c। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17.3 अराउंड। ओके, सो c की वैल्यू मीन्स -17.3 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर। और इसमें ये आंसर कि जब हमारे सेल्सियस की वैल्यू 0 होगी, मतलब सेल्सियस में जब टेम्परेचर अगर हम नोट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री हम नोट करेंगे तो वो सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाएगा -17.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें सॉल्व करना है इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ओके, तो इसका लास्ट है पार्ट। 8th क्वेश्चन में आपको 5 ही पार्ट्स गिवन थे, 1 बाय 1 हमने सॉल्व किया। 4th क्वेश्चन में तो हमें वैल्यू निकालनी थी, 5th पार्ट में हमें यही करना है। सो 5th पार्ट में जब हमें क्या गिवन है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस सो फाइंड इट। अब हमें ऐसा कोई टेम्परेचर बताना है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या है, इक्वल है, और अगर है तो हमें ये बताना है कि वो कैसे। ओके, तो जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, f इज इक्वल टू 9/5 c + 32। अब आपको कोई ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। तो अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया -40, फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर मैं -40 लेती हूँ सो देखते हैं सेल्सियस की वैल्यू कितनी आती है। ओके, सेल्सियस मतलब c की वैल्यू निकाल के देखते हैं। सो -40 - 32 9/5 c, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, सो हो जाएगा ये 72 × 5 9c, 10 35 - 360 इज इक्वल टू 9c। सो c इज इक्वल टू -360/9, कैंसिल करेंगे 9 4 = 36। सो c की वैल्यू कितनी आ गई -40। सब आपको दिख रहा होगा कि हम फ़ारेनहाइट की हमने वैल्यू -40 ली थी और सेल्सियस की वैल्यू भी कितनी आ गई -40। सो -40, -40 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यूज़ होती है टेम्परेचर की वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने 8th क्वेश्चन के 5th जो 5 पार्ट्स हमें गिवन थे हमने उसे कैसे 1 बाय 1 सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.4 अपलोड करूँगी और साथ में उस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।